प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए ना, क्या 2024 तक मतलब ऐसा 2024 में जब लोग मतदान करने जाएंगे उससे पहले क्या इंडी गठबंधन का कोई वजूद रह भी पाएगा कि नहीं? मतदान जनता करेगी। हिमांशु जी आप देख नहीं पा रहे हैं, उड़ीसा में पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गोमांगो, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्व मंत्री बलभद्र माझी, सब बीजेडी और बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। ये तो आप देख ही नहीं रहे भाई। तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश मतलब प्रेम कुमार जी आप वही चुनेंगे जो आपको चुनना होगा? नहीं सुन लीजिए, ये उदाहरण भी रखते हुए हम आते हैं आपके पास में। हाँ। ये कुछ उदाहरण जिसको आप नहीं देख रहे हैं। हाँ। दूसरी बात है कि जब इलेक्शन होता है तो ये चीजें होती हैं, एक बात। इसमें तीसरी बात यह है कि इस बार जो है जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा होती है, बीजेपी ने एक प्लान करके रखा है कि वहां पर हम तोड़फोड़ मचाएंगे, और वो तोड़फोड़ मचा रही है, इसमें सक्सेसफुल है। लेकिन सारे नेता ये कहते हुए क्यों जा रहे हैं कि इस गठबंधन के पास ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना नैरेटिव है, कुछ नहीं है तीनों में से, और इसीलिए भगदड़ मची हुई है, कोई मुद्दा ही नहीं उठा पा रहे? चूंकि विपक्ष में मुद्दा है और मुद्दे से बेचैनी है, इसलिए सरकार को अपनी रक्षा के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ रही है, विपक्ष को तोड़ना पड़ रहा है। आप देख चुके हैं कि सीबीआई ईडी भेज करके कैसे 335 करोड़ रुपए व्यापारियों से रंगदारी वसूले गए। सीबीआई से अगर ये सारे लोग सीबीआई से अगर विपक्ष के सारे लोग सीबीआई से अगर विपक्ष के सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो यानी उनके दामन पे दाग लगे थे, कहीं ना कहीं वो भी इसमें घालमेल में शामिल थे। धनंजय जी बताइए, इन सारे लोगों को लेके आपको क्या फायदा होगा? हिमांशु जी इन सब को लेके आपको क्या फायदा होगा? हिमांशु जी बात पूरी नहीं हो पा रही है। हिमांशु जी जो प्रेम जी भाई साहब कह रहे हैं या जो चितरंजन गगन जी कह रहे हैं, चितरंजन गगन जी अपने अनुभव से कह रहे हैं। कभी लालू यादव किंग मेकर हुआ करते थे, आज पूछिए कि पार्लियामेंट में आपकी क्या संख्या है तो कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि जिस लालू यादव के घर पे खर नहीं था वो खरबपति हो गए, और जनता पूछ रही कि हमारे पैसे से लूट लिया। आदमी को छोड़िए, पशुओं का चारा लूट लिया। तो जब लूटपाट इन लोगों ने शुरू कर दिया और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो परिवारवाद की आग में जो चढ़ा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे थे कि माई नहीं बाप भी है, अरे बेटा बेटी भी है, भाई बहन भी है, सारा परिवार पूरा खानदान पॉलिटिकल फार्मिंग कर रहा है। तो इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, जिसको बनाना था आपने बना लिया, जितना लुटाना था लूट लिया। और हम छापा मारने के लिए नहीं आए थे, हम छाप छोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन आपने छापे मारने को मजबूत कर दिया, आपने छुपा के रखा हुआ है, तो छुपाने के कारण ही छापे जारी है। और जब देश की जनता देख रही है कि 1.25 करोड़ ईडी और सीबीआई की छापेमारी में जब्त होता है, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, अच्छा चितरंजन जी एक मिनट, चितरंजन जी पीएम मोदी जहां भी जाते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 400 प्लस, और हर जगह ये कहते हैं कि अगली बार भी ये कार्यक्रम मैं ही करूंगा, तारीख बदलेगी लेकिन कार्यक्रम तो मैं ही करूंगा। क्या ये कॉन्फिडेंस की वजह से विपक्ष के नेता हिल गए हैं और हिलते सरकते इधर पहुंच गए हैं? नहीं हिमांशु जी, अभी धनंजय जी परिवारवाद क्या है देश की जनता जानती। एक चीज जरूर आपने कहा कि काफी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, यही उनमें खासियत है कि झूठ भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। और भाजपा के लोग अभी जो है सो धनंजय जी बोल रहे थे कि यहाँ झोपड़ी था और महल बना लिए, यह क्यों नहीं बोलते हैं कि इलेक्टरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वह एसबीआई क्यों जो है सो टाइम लेना चाहती है? यह नहीं बोलेंगे। यह ब्लैक मनी कहां से आया नहीं बोलेंगे। इलेक्टरल बॉन्ड पर भी हम बात कर लेंगे, सारे मुद्दों पे बात कर लेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि का 2 सांसद था चितरंजन जी, हर जिला में 5 स्टार उसका कार्यालय बन गया। चितरंजन जी इलेक्टरल बॉन्ड पर भी बात कर लेंगे, लेकिन ये तो बताइए क्या विपक्ष कहने लायक विपक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बताएंगे। विपक्ष कहने लायक विपक्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? या फिर चले जाते हैं सौरभ जी नहीं बताएंगे। सौरभ अच्छा ठीक है चितरंजन जी एक मिनट, सौरभ विपक्ष कहने लायक विपक्ष बचेगा चुनाव से पहले कि नहीं, या फिर राहुल का चेहरा कोई स्वीकार नहीं कर रहा है इसीलिए दूर हो रहा है? मुझे ये बताइए बस। देखिए क्या राहुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है? बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास और विश्वास की प्रभावी और प्रामाणिक गारंटी बन गए हैं। लोग इसीलिए जानते हैं, मोदी की गारंटी पर जाना चाह रहे हैं, उनके नेता जाना चाह रहे हैं।
जो विपक्ष इतना परेशान है कि हमारे नेता जा रहे हैं, उस विपक्ष से मैं एक सवाल पूछता हूं, राहुल गांधी जी जैसे ही न्याय यात्रा शुरू की तो ममता बनर्जी से क्यों अलग हो गई? जब उनकी यात्रा बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग क्यों कर लिया? वहीं पर आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों अलग लड़ना चाहती है? मतलब इनकी गठबंधन जो है ना, गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उतने इनके महत्वाकांक्षी मतभेद हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इनके अंदर जो गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सभी प्रधानमंत्री पद के एक तो दावेदार बनना चाहते हैं, लक्ष्य आपको प्राप्त करना है 273 का। आपके अलग अलग टुकड़ों में सीटें हैं, 44, 30, 20, 10, इससे ज्यादा सीटें नहीं आपके पास, इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। और जो नेता आपके जो है आपके गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो आपसे टूट करके जाना चाह रहे हैं। और अगर वो टूट के जाना चाह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट